सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 11। इसमें हम भाषण और हास्य के बारे में जानेंगे। श्रोताओं को हंसाना किसी के लिए सरल तो किसी के लिए कठिन कार्य है। यदि आप चाहते हैं लोग आपकी बात सुने, जागृत रहें, मुस्कुराते रहें, ऊर्जावान रहें, आपसे जुड़े रहें, तो आपको हास्य का सहारा लेना होगा। आप कितने भी अच्छे वक्ता क्यों न हो, यदि आपकी बातों में हास्य का समावेश न हो तो थोड़ी देर बाद सुनने वाले ऊब जाते हैं। हास्य से श्रोता वक्ता से जुड़ते हैं। हास्य का अर्थ सिर्फ चुटकुले सुनाना नहीं, अपनी बातों को अविस्मरणीय बनाने और श्रोताओं को गुदगुदाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? एक वक्ता ने कहा, यदि हिंदुस्तान में टाइटैनिक फिल्म बनती है तो कैसी होती? टाइटैनिक में क्षमता से 10 गुना ज्यादा लोग भरे होते। हीरोइन सफेद पारदर्शी कपड़े पहनकर पानी में भीगते हुए गाना गाती। फिल्म के अंत में बिछड़े हुए भाई बहन माँ बाप मिल जाते। महिलाएं लंबी और भारी साड़ियों के कारण ज्यादा देर तैर नहीं पाती। वाइन की जगह मैंगो फ्रूटी पेश की जाती। अगर ये हिंदुस्तान में बनती ये फिल्म तो कैसा होता? आप इमेजिन कीजिए, कम से कम 100 बार हीरोइन बचाओ बचाओ चिल्लाती। हीरो हीरोइन, उनके माँ बाप, भाई बहन ठंडे पानी में कई दिन तक तैरने के बाद ही बच जाते, परंतु विलेन पानी में गिरते ही मर जाता। फिल्म का नाम होता प्यार डूबता नहीं। लाइफ सेविंग बोट और जैकेट के लिए रिश्वत देनी पड़ती। हर जगह में वही फिल्म का परिदृश्य और चीजें बदल जाती हैं। विभिन्न ध्वनियों का उपयोग, यदि आप एक स्त्रीय प्रस्तुति देने जा रहे हैं तो आप विभिन्न रिकॉर्डेड आवाजों या कृत्रिम आवाज वाले वाद्य यंत्रों का उपयोग करें। जैसे ट्रेन में जा रहा था तो ट्रेन की आवाज, विमान निकला विमान की आवाज, तेज बारिश हो गई बारिश की आवाज, शेर दहाड़ने की तो शेर दहाड़ने की आवाज, एक गोली चली तो बंदूक की आवाज, और फिल्म का इंटरवल हो गया। यदि आप एक साथी के द्वारा इन आवाजों की टाइमिंग की सही रिहर्सल करें तो यह ध्वनि बैंक आपको बहुआयामी वक्ता की पहचान दे सकता है। प्रॉप, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका हम विशिष्ट उद्देश्य के लिए भाषण में उपयोग करते हैं उसे प्रॉप कहते हैं। यह अच्छे वक्ताओं को बेहतर बनाता है। अगर मैं एक जीव संरक्षण और शाकाहार के कार्यक्रम में वक्ता था, हमने तैयारी करके अलग अलग जानवरों के मुखौटे और वेश बनाए। व्यक्तियों की जगह माइक पर खुद गाय ने स्वयं को बचाने की बात कही। बकरी ने कहा मेरी बलि मत चढ़ाओ, और एक अंडे में से झांक कर चूजा बोला मुझे भी दुनिया देखनी है। सारे जानवर समुदाय में दुख का माहौल बन गया। अंततः सारे जानवर एक हो गए और उन्होंने इंसान को मृत्युदंड दिया। इसी तरह सभी वक्ता अपने प्रॉप स्वयं बनाते हैं। रंग बिरंगे कपड़े, उटपटांग टाई और हेयर स्टाइल, घड़ी का उपयोग, आड़ी तिरछी टोपियां आदि भी माध्यम बनते हैं। प्रॉप आपके संदेश में जुड़ा होना चाहिए। एक कार्यक्रम में मैंने अपने के पीठ के हिस्से में एक बड़े आकार की ड्राइंग शीट पर लिखा ताली बजाओ और उसे अपनी पीठ पर पिन कर दिया। अगले अपने भाषण में जब मुझे लगता कि श्रोता बोर या बोझिल हो रहे तो मैं तुरंत उनकी तरफ पीठ कर देता। ताली बजाओ पढ़ते ही हंसी का फुहारा निकलता, वह तालियां बजती थी। हास्यप्रद कहानियां और चुटकुला होनी चाहिए हमारे भाषण में। कुछ क्षणों का विश्राम लेकर विशिष्ट दबाव के साथ 5 लाइनें बोलिए। चुटकुले को सही शैली में बोलने के लिए अभ्यास कीजिए, क्योंकि चुटकुले के माध्यम से लोगों को हंसाना एक विशिष्ट कला है। अपनी असफलता या मूर्खता भरा एक संस्करण में एक घटना सुनाते हैं। जीवन में घटी सत्य एक घटना मुझे याद करके खुलकर हंसता हूँ। जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था तो एक प्रिय मित्र विनोद जैन के साथ बजाज स्कूटर पर कहीं जा रहा था। मैं स्कूटर चला रहा था और वो मेरे पीछे बैठे थे। अचानक स्कूटर पंक्चर हो गया। हमने तुरंत औजार निकाले, पीछे का टायर खोलना शुरू किया। सारे नट खोलने के बाद टायर नहीं निकला तो हमने टायर के नोजल के माध्यम से हवा निकाली और बड़ी मुश्किल से टायर बाहर आया। तुरंत हमने इस टायर की जगह स्टेपनी लगाई और स्कूटर स्टार्ट किया। स्कूटर आगे बढ़ा ही नहीं, पूरी तरह जाम था। हमने उतर कर देखा और हम दोनों जोर जोर से हंसने लगी। असल में आगे का टायर पंक्चर था और हमने जल्दीबाजी में पीछे का टायर बदल दिया और उसकी हवा भी निकाल दी। स्वयं का मजाक बनाएं या स्वहास्य करें। श्रोता अक्सर अपने
से श्रेष्ठ मानकर आपसे दूरी रखते हैं। जैसे आप खुद पर हास्य करते हैं या खुद को नीचा दिखाते हैं, वे आपको अपने ही जैसा एक सामान्य व्यक्ति मानकर आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। एक उदाहरण, एक बार मैंने गंभीर होकर कहा कि आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं प्रभावी भाषण कला का प्रशिक्षक क्यों बना। असल में मेरा दांतों का अस्पताल चलना बंद हो चुका था। उसके बाद जहां भी नौकरी की अगले दिन निकाल दिया जाता था। सारे लोग मुझसे कहते थे, तुम कोई और काम नहीं कर सकते, सिर्फ तुम बातों के जमा खर्च हो, तुम्हें बातों के सिवा कुछ नहीं आता। मैं इतने लोगों के विनम्र आग्रह को टाल नहीं पाया और बातों का काम चुन लिया। मुझे जानने वाले और नहीं जानने वाले सभी लोग सब अपने ठहाके रोक नहीं पाए। स्वयं पर हास्य अद्भुत प्रभाव पैदा करता है। एक प्रशिक्षण सत्र पर मैंने कहा, मेरी पत्नी ने घर पर एक नया स्टाफ रखा है और वह रात दिन मेरे साथ रख पाए इस तरह चिपका कर रहता है, खाना भी मेरे साथ खाता है। मेरी पत्नी ने पलंग के ठीक सामने दीवार पर भी उसका फोटो लगा दिया है। सभी श्रोताओं के चेहरे पर प्रश्नवाचक बेचैनी के भाव थे। मैं अपनी पत्नी से बहुत डरता हूँ, इसलिए कुछ दिन तक तो कुछ नहीं कहा। फिर मैं हिम्मत जुटाकर उस नए स्टाफ के बारे में पूछा तो तुरंत जवाब मिला, मैं खुद को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तुम इस दुनिया में सबसे खराब दिखने वाले व्यक्ति नहीं हो, इसलिए इस व्यक्ति को तुम्हारे साथ रखा है। हालांकि सब जानते हैं कि यह काल्पनिक है, फिर भी मुस्कुरा उठे। इसके बाद ग्रुप में किसी जोड़े ने मेरी बात को बुरा नहीं माना, नहीं लगा। हास्य आपके और श्रोताओं के बीच पुल का एक ठहाका है। जैसे हंसी आनी शुरू होती है, संकोच के बंधन अपने आप हट जाते हैं। स्वयं के साथ घटी घटनाएं और रोचक असफलताएं आपके संबोधन का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा बनती है। दुनिया का सबसे अच्छा चुटकुला भी उतनी गहरी अनुभूति पैदा नहीं कर सकता। हास्य पैदा करने वाले गीत, पैरोडी, प्रॉप, कहानी, चुटकुला, समानता, स्थान, विज्ञापन, फोटो आदि का इस्तेमाल करें। यदि कोई आप गंभीर संदेश देना चाहते हैं या कोई अपील करने जा रहे हैं तो हंसी की ट्रेन को कुछ क्षण पहले रोक दीजिए, नहीं तो श्रोता आपको संदेश भी हंसी में उड़ा देंगे। हास्य का इस्तेमाल अति ना करें। हास्य आवश्यक है क्योंकि श्रोताओं की रुचि बढ़ती है, बोझिलता हटती है, आप पसंद किए जाते हैं और सकारात्मक प्रभाव होता है। आपके तथ्यों को आधार मिलता है। आक्रामक श्रोता शांत होकर आपकी बात सुनते हैं। तथ्य ज्यादा लंबे समय तक मस्तिष्क में रहते हैं और आपको अगली बार तक वक्ता के रूप में बुलाया जाता है। हास्य चेतावनी, जातिगत व्यक्तिगत मजाक न करें, धार्मिक व्यंग्यों से बचें, किसी कंपनी उत्पाद विशेष का मजाक सोच समझ कर उड़ाएं, संवैधानिक हास्य से बचें, शारीरिक अक्षमताओं पर व्यंग ना करें, बिना किसी को चोट पहुंचाए हास्य पैदा करें। मेरे 10 में से 9 चुटकुले खत्म हो चुके हैं। प्लीज आखिरी बचाए, एक बार तो हंस दो। तो ये बताइए कितनी सरल बात में आपको हंसा दिया। इसी सब चीजों का ध्यान रखना है और एक अच्छे वक्ता बनना है। राधे राधे।